हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस दमदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी की अगर मैं बात करूं, लिटरली इतनी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज़ जब भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमारे सामने दो चीज़ें आती है। क्या ये ऑफिशियली आ चुकी है या फिर अनऑफिशियल? अनऑफिशियल मतलब वही, क्या ये रिपोर्ट के जरिए है या फिर एक्चुअल में यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट हो चुका है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस, ये खबर रिपोर्ट के जरिए है। मतलब कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है करके, जो मैं ये पूरा जो बात अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका रिवर्स भी हो जाए, कि ऐसा कुछ ना हो करके भी। ठीक है, बट शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है, जो कि मैं आपको बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ। क्योंकि जब ओरिजिनल खबर सामने आ जाती है तो स्टॉक उल्टा रिएक्ट करता है। इसलिए तो शेयर मार्केट में बोला जाता है बार बार कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़ करके। ठीक है, तो पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ये रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, खबर इतनी दमदार है, इतनी पावरफुल है, मतलब लिटरली अगर आप इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो करते होंगे, ठीक है, डेली बेसिस के हिसाब से, तो मतलब ये खबर का इंतज़ार हम लोग कब से कर रहे थे कि बस एक बार ये खबर सामने आ जाए, एक्चुअल में खबर सामने आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो स्टॉक देख लेना। तो दोस्तों, वापस इसी खबर से रिलेटेड अभी कुछ गुंजाइशें सामने आती हुई देखने को मिल रही है। एंड इससे रिलेटेड ज़्यादा इंतज़ार भी करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। 17 जुलाई, यस दोस्तों, 17 जुलाई मतलब मंडे की ही बात कर रहे हैं, सोमवार की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा धमाका हम लोग को एक पर्टिकुलर कंपनी में होते हुए देखने को मिलेगा। अगर रिपोर्ट के जरिए जैसी खबर सामने आ रही है वैसे अगर सच होती है तो कौन सा वो स्टॉक एंड क्या है, इतनी मतलब आप इतनी क्या बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हो, तो बताता हूँ। तो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? तो 3800 पे ये स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। चार्ट पैटर्न देख के आपको पता चलना चाहिए कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, 5 साल में तो लगभग इसने 388% के रिटर्न दिए। चलो, ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अभी क्या हो गया इसमें? वैसे तो बहुत सारे डिफेंस डील हो गए, अभी भी टॉप पे ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो सारी चीज़ें ठीक ही है। कौन सी डील की है मैं हमेशा बात करता था जो कि सामने आनी चाहिए? यस दोस्तों, अर्जेंटीना। तो दोस्तों, अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो पुरानी डील की बात नहीं कर रहा हूँ जो एरोस्पेस में हुई थी, स्पेयर पार्ट्स उन्होंने खरीदे थे, नहीं। यस दोस्तों, अर्जेंटीना की अगर हम लोग बात करें तो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, वो हम लोग को सोमवार के दिन भारत के दौरे के ऊपर आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो आपको याद है, मैंने इसके पहले भी कहा है, कौन सी चीज़ का इंतज़ार हम कर रहे हैं? तेजस एयरक्राफ्ट दोस्तों अर्जेंटीना हमसे खरीद सकता है। यस, इसकी बातचीत हम लोग को फिलहाल अनऑफिशियल है। ऑब्वियसली ये कोई बोल नहीं सकता कि हाँ या ना करके, वो तो निगोशिएशंस वो करेंगे सोमवार के दिन, उसमें देखना पड़ेगा कि हाँ बोलते कि ना बोलते। बट फिलहाल खबर सामने आ रही है कि लगभग 10 से लेके 15 तेजस फाइटर जेट वो क्या कर सकते हैं, हमारे भारत देश से यहाँ पे खरीद सकते हैं, जो कि भारत देश का पहला एक्सपोर्ट होगा दोस्तों फाइटर जेट के मामले में। ठीक है, एंड फाइटर जेट तो भारत में एक ही कंपनी बनाती है, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, ये प्योर मोनोपोली कंपनी, और कोई है भी नहीं। अगर जैसे मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई सजेशन देता है कि सर हमें एयरफोर्स की ताकत और बढ़ानी है और हमारे खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्ट हमें चाहिए करके, तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि एक ही ऑफिस में फ़ोन लगाना पड़ेगा। किधर? HAL के ऑफिस में। तो दोस्तों, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अगर अर्जेंटीना इससे रिलेटेड डील के लिए रेडी हो जाती है, तेजस से रिलेटेड हो सकती है, या फिर ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसका नाम ध्रुव करके है, तो उसको भी शायद से क्या किया जा सकता है, अर्जेंटीना के द्वारा यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ये भी खबरें उड़ती उड़ती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा पावरफुल खबर कौन सी होगी? अगर उन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड डील की तो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों एयरक्राफ्ट ये बहुत महंगे होते हैं। एंड इसका एस्टिमेशन बताया जा रहा है, रफली ये डील हो सकती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3800 करोड़ से लेके 4000 करोड़ के आसपास। नहीं, वेट एक सेकेंड, थोड़ा सा मैंने गलती से पुराना डील का फिगर लिख दिया। यस दोस्तों, 8400 करोड़, माफ़ कीजिएगा, चलो 8500 करोड़ राउंडेड फिगर पकड़ लेते। यस, ये इतनी बड़ी डील हो सकती है। मैं रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, वो 4000 वाले पॉइंट भूल जाओ। यस, 8500 करोड़ के आसपास ये हम लोग को डील होते हुए देखने को मिलेगी। ये सारी इफ बट वाली बातें हैं। बट यस दोस्तों, ये खबर का इंतजार मैं कब से कर रहा हूँ कि अगर हमारा तेजस एयरक्राफ्ट अगर खरीदेगा तो दोस्तों इसके पीछे का मैं लॉजिक एंड रीज़न भी आपको बताऊँगा कि ये डील इतनी बड़ी क्यों हो सकती है अगर होने के बाद। तो ये फिलहाल तो खबर हम लोग को बाजार में थोड़ा बहुत घूमते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, बट मैं बार बार याद दिलाना चाहूँगा कि
रिपोर्ट के जरिए ऑफिशियली आएगी नहीं आएगी उसके लिए देखना पड़ेगा। बट येस, अगर ये खबर ऑफिशियली आई तो फिर HAL का शेयर देखने लायक होगा। ठीक है, तो ऐसा देखने लायक क्या है, देखा गया तो इसके पहले भी HAL को कितने सारे ऑर्डर्स मिले, ऑलरेडी स्टॉक इतना टॉप लेवल पे मस्त भागी तो रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, मतलब फाइटर जेट की अगर बात करें, उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये हमारी पहली डील होगी। एंड एक बार एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो गया ना दोस्तों, यस, ऐसे बहुत सारे देश है, मैंने बीच में आप लोगों को बताया था, टोटल 6 ऐसे देश है जो कि भारत से HAL तेजस यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी वो क्यों खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले भी अलग से वीडियो बना के आपको बताया था कि कुछ कंट्री ऐसी है जो कि फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो राफेल जेट खरीद ले या फिर सुखोई खरीद ले या फिर F-16 खरीद ले। ठीक है, अमेरिका से, तो उतना पैसा उनके पास देखने को नहीं मिल रहा है। एंड प्लेन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, तो दोस्तों अगर आप चाहो तो चलो प्लेन खरीद भी सकते हो, बट ये सेम गाड़ी की तरह ही होते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग गाड़ी खरीद लेते हैं एंड उसके बाद पछताते, क्यों? यस, उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये फाइटर जेट सिर्फ खरीद के काम नहीं चलता है, उसी के साथ साथ आपको उसका ओवरहॉलिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस ये भी करना पड़ता है। एंड HAL ने इससे रिलेटेड ऑलरेडी जॉइंट पैकेज उनको अनाउंस करके दिया हुआ है कि अगर आप हमसे तेजस एयरक्राफ्ट खरीदोगे तो हम लोग आपको क्या करेंगे, इसी के साथ साथ ये रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग का ये भी आप लोगों को जॉइंट पैकेज यहाँ पे दे देंगी। बेसिकली देखा गया तो हर कोई कंपनी यहाँ पे देती ही है, बट फिर भी ये प्रकार का कॉम्बो ऑफर उनको यहाँ पे देके रखा हुआ है। एंड अगर अर्जेंटीना इसको खरीदती है तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला दोस्तों, कुल मिला के 6 कंट्री ऐसी है वो भी हमारे तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। उसमें एक और कंट्री आती है जिसका नाम है इजिप्ट। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज अगर आप देखोगे दोस्तों, आपको ये अफ्रीका में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा इनके पास पैसे की तंगी होती है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट इनके पास खुद की इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स देखने को नहीं मिल जाती है। बट फिर भी एयरफोर्स तो चाहिए, थोड़े बहुत मात्रा में तो चाहिए ही चाहिए, वरना यूक्रेन की हालत आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे हालत ख़राब होती हुई देखने को मिलती है, फिर इधर से हथियार खरीदो, उधर से खरीदो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत क्यों ना हो, खुद की एयरफोर्स तो यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसलिए हर कोई क्या कर रहा है अभी देश कि इस प्रकार की ड्यू डिलीजेंस कर रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि उनको एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सके, जो कि थोड़ा सा सस्ता भी हो सके और उनका काम भी चले। तो इसलिए दोस्तों बार बार तेजस एयरक्राफ्ट का नाम हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि HAL का काम क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चर करना नहीं है कि एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर बनाएंगे, एंड लिखा है उसी के साथ साथ जो मैंने आपको बोला ना, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, तो ये भी चीज़ वो प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर ये खबर सच हो गई तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ये कोई नेगेटिव खबर थोड़ी ना है कि आपको बिजनेस 8,500 करोड़ का बिजनेस मिल रहा है तो आप मुंह लटका कर बैठोगे। मान लीजिए अगर उस दिन शेयर नहीं भागा, क्या फ़र्क पड़ता है, भविष्य में ज़रूर भागेगा। ठीक है, आपको सिर्फ पेशेंस टेस्ट मतलब यहाँ पे रखना आना चाहिए, बाद में तो आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे मिल ही जाते हैं। सो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही सॉलिड है। मार्केट कैप की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, वो आपकी मर्जी है कि आपने कितना स्टडी करना चाहिए। बट यस, जिस सेगमेंट में कंपनी देखने को मिल जाती है उसमें प्योर नंबर 1 सेगमेंट पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पी से लेकर सब कुछ यहाँ पे वेल बैलेंस्ड है, बिकॉज कंपनी के अर्निंग्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड लगातार अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, ठीक है अभी इतना नहीं बढ़ रहा है, बट आने वाले समय में यही नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 10-10 हज़ार करोड़ के ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो ऑर्डर को वो एग्जीक्यूट करेंगे, उनको पार्ट पेमेंट आता रहेगा। तो भविष्य में इन सबको पता है कि इनके जो नेट प्रॉफिट है वो 4-4 डिजिट में जो चल रहे हैं अभी, वो 5-5 डिजिट में जाएंगे। ठीक है, एंड इसीलिए तो ये एडवांस में स्टॉक हम लोग को रैली करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट येस, जब भी मैं इन स्टॉक्स की बात करता हूँ तो ये तो एक अनअवॉइडेबल रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा कि प्रमोटर होल्डिंग, यस, किसके पास है? सरकार के पास है। मतलब ये एक सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनीज बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी बहुत सारे सरकारी कंपनीज को अवॉइड करता हूँ। बट यस, जो सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे फिर मैं थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पे लेता ही हूँ। तो प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 71% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रिस्की पॉइंट को भी याद रखना, सरकार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता ही है यहाँ पे। देन देखेंगे तो FIS भी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे DIS ने तो माल यहाँ पे बेच के रखा हुआ है। अभी जिन्होंने बेच के रखा हुआ होगा वो तो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे पछता रहे होंगे। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि अलग अलग आर्टिकल भी पब्लिश होते हुए देखने को मिले कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे क्या किया था, HAL के शेयर को डंप किया था मई एंड जून के मंथ की अगर हम लोग बात करें। एंड अभी वो रो रहे हैं, क्यों? क्योंकि लगातार स्टॉक यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ये खबर जो मैं बार बार यहाँ पे चिल्ला रहा हूँ, अगर वो सच हो गई तो फिर म्यूचुअल फंड वाले इतने बुरी तरीके से रोएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑब्वियसली ये थोड़ा लक का भी पार्ट बनता है कि खबर कब आएगी हमें तो पता होता नहीं है, ये अनसर्टेनिटी हमेशा बाजार में चलती रहती है। सो बाकी की अगर हम लोग बात करें कंपनी के बैलेंस शीट, PNL, ये तो हम लोगों ने कितनी बार स्टडी किया है। 23 हज़ार करोड़ के रिजर्व, थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 23 हज़ार करोड़ के रिजर्व है, कभी भी बोनस दे सकते हैं। हालांकि स्प्लिट तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है जो कि भविष्य में आ ही जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है।
शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को कमाल का परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिला है। बाप रे बाप, 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़, तो इतना पैसा है इस कंपनी के पास कि हम लोग क्या ही बोले। और सब कुछ जितने भी फंडामेंटली अगर हम लोग बात करें तो वो भी मजबूत नज़र यहाँ पे आई जाते हैं। हाँ, वो एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा कि ये सरकारी कंपनी है, अभी वो मैनेज अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, वैसे भी क्या ही मैनेज करेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ रहता है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि अगर आपको कोई कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है बट वहाँ पे रिस्क डर भी आपको लगता है कुछ ज़्यादा ही, एंड ऐसा रिस्क है जो कि हम मैनेज नहीं कर सकते, तो SQSA का फॉर्मूला हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल अमाउंट। तो एटलीस्ट आप क्या करते हो कि रैली में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते हो तो आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होता है कि अरे हाथ से ही निकल गया स्टॉक करके। सो हम देख सकते हैं HAL लगातार यहाँ पे भाग रहा है, एंड ये अगर डील अगर सच साबित हो जाती है तो यहाँ से और ये कितना भागेगा। ठीक है, चंद्रयान जैसा मून पे जा रहा है उसके पहले HAL का स्टॉक मून पे चला जाएगा, इतना तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं होगी, ये डील बाकी कंट्रीज़ के लिए भी दरवाज़ा ओपन यहाँ पे कर सकते हैं, इंडिया के लिए। ये भी एक हम लोग को मतलब इंटरनेशनल मार्केट में खबर चली जाएगी। वही इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक ही चीज़ को प्रे करना है कि जो भी मैंने बात बोली है रिपोर्ट के ज़रिए है कि इसको कल HAL ने ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो अफवाह थी करके, तो फिर थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाएंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इस वक्त नहीं तो भविष्य में, आज नहीं तो कल तो ये टाइम आने ही वाला है। बट क्या ये सोमवार को ही दिन होगा, 17 जुलाई को ही यहाँ पे होगा, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। तो ज़रूर HAL का स्टॉक आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हैं। मेरे साइड से अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, जाना है नहीं जाना है। मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। सो ठीक है दोस्तों, सारे मैंने इफ बट पॉसिबिलिटीज़ प्लस माइनस सारे पॉइंट्स, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो समरी के फॉर्म में बस इतना ही कहना चाहूँगा। यस, मंडे के दिन हम लोग फोकस में रखेंगे, होता है डील नहीं होता है। तेजस एयरक्राफ्ट कितने डील होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, वो भी डिपेंड करता है होता है कि नहीं होता है। देन हेलीकॉप्टर से रिलेटेड क्या डील होता है नहीं होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए। एंड अगर होगा तो कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है 8,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एंड अगर ये हुआ तो फिर देख लेंगे कि स्टॉक किस प्रकार से रिएक्ट यहाँ पे करता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं बट इसी चीज़ के चलते वो सारी बातें हमारे दिमाग में यहाँ पे फिट हो जाती है, वरना शॉर्ट्स वीडियोस आप इतने देखते हो कितना ही आपको याद रहता है। ठीक है, एनीवेज, सो डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।